हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाना हमें बोरिंग खाना पड़ेगा। खाने को हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपने इंडियन टेस्ट का बनाएंगे, बनाने में होगा आसान, खाने में होगा डिलीशियस और न्यूट्रिशन से भरपूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। आज मैं आपके साथ ओट्स की दो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ओट्स। ओट्स ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है और आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। ओट्स वेट लॉस के लिए, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए और हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस ओट्स को हम मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। अगर आप रेगुलरली इस तरीके की ओट्स की रेसिपी बनाते हो तो आप इस तरीके का पाउडर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो उतना निकाल सकते हैं। आज मैं इस ओट्स से 2 रेसिपी बना रही हूँ, तो इसलिए पहले आधे ओट्स के पाउडर को मैं एक कटोरी में डालूंगी और इसे अच्छे से गर्म पानी के साथ गूँथेंगे। पानी बहुत गर्म है इसलिए इसे चम्मच से मिलाएंगे। करीब करीब जितना हम ओट्स लेते हैं उतना ही हमें पानी लगता है, पर आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे मिलाइए। यह एक डो सा बन जाएगा और इसे ढक कर आधे घंटे के लिए रहने देते हैं। ओट्स काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है और यह डो बाद में थोड़ा और सख्त भी हो जाएगा। जब तक यह डो रेस्ट कर रहा है तो चलिए हम एक स्प्रेड बना लेते हैं। 1 कप लो फैट दही को मैंने एक छन्नी के ऊपर डालकर 2 घंटे पहले फ्रिज में पानी निथारने के लिए रख दिया था। तो इस दही का पानी निकल गया है और यह तैयार हो गया हमारा हंग कर्ड। इसे एक बोल में खाली कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज 2 बड़े चम्मच, बारीक कटी हुई गाजर 2 बड़े चम्मच, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच। आपको अगर कोई और वेजिटेबल पसंद हो तो आप वह भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं और तैयार हो गई हमारी एक बहुत ही अच्छी लो कैलोरी स्प्रेड। आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एक बोल में मैंने कुछ प्याज के रिंग्स लिए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा मिला लेते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इन सबको और अच्छे से एक बार मिलाकर रख लेते हैं। तवे पर बिल्कुल थोड़ा आधा चम्मच से भी कम घी डालेंगे और इसमें हम लो फैट पनीर के कुछ टुकड़े डालेंगे। ऊपर से थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल देते हैं। पनीर को सिर्फ आधे मिनट तक सौते करके इसे उतार कर रख लेंगे। अब डो को खोलकर देखते हैं, एक बार अच्छे से पंच कर लेते हैं। यह बिल्कुल आटे के डो जैसा ही हो जाता है। जितना मैंने आज ओट्स लिया था इससे मेरे 2 पोर्शंस बन रहे हैं। या तो प्लेन आटा लगाकर या ओट्स का आटा लगाकर नॉर्मल रोटी की तरह ही बेल लेंगे। अगर बिल्कुल गोल शेप चाहिए तो इसको कोई ढक्कन लेकर उससे इस तरीके से काट लेंगे ताकि दोनों पराठे हमारे बिल्कुल एक साइज और शेप के बने। एक तवे को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और तवे पर इसे डालकर जैसा हम रोटी सेकते हैं उसी तरह से दोनों तरफ से उलट पुलट कर अच्छे से सेकेंगे। अभी हमें तेल या घी कुछ भी नहीं लगाना है। अच्छे से सेक कर इन्हें हम उतार कर रख लेंगे। नीचे उतार कर इसमें एक तरफ हम बिल्कुल थोड़ा आधा चम्मच से भी कम देसी घी लगाएंगे। इस तरह दोनों ओट्स की रोटियों पर हम घी लगा देंगे और जिस तरफ घी लगा है उस तरफ को हम नीचे कर देंगे और ऊपर से जो हमने स्प्रेड बनाकर रखा था उसे बीच में रखेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे पनीर के कुछ टुकड़े। थोड़ी सी प्याज जो हमने तैयार करके रखी थी उसे भी हम यहाँ बीच में डालेंगे और इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। यह रोल खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सबसे बड़ी बात कि इसे खाने के बाद बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ लगता है और बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। इसमें कैलोरी बहुत कम है। स्प्रेड में हमने कई फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं और साथ ही इसमें दही है और पनीर है जो प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है।
तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरीके का रोल आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या लंच में 1 या 2 खा सकते हैं। चलिए दूसरी वाली रेसिपी देखते हैं। इसके लिए बाकी ओट्स के पाउडर को मैं एक बोल में डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक और 2 टेबलस्पून कद्दू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। कद्दू को कुछ लोग कुमड़ा भी कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कद्दू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कद्दू में बहुत फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से इसे खाने के बाद हमें काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ लगता है। कद्दू की जगह आप कभी कभी लौकी भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, या कोई दूसरा वेजिटेबल अगर आपको पसंद हो तो वो भी आप ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई गाजर और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डालेंगे। 1 चुटकी हल्दी, अजवाइन, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ये भी डालेंगे और अच्छे से मिलाकर इसे गुनगुने पानी से गूँथ लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं। गूँथ कर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रहने देंगे। ओट्स काफ़ी पानी अब्जॉर्ब करता है और आटा बाद में थोड़ा कड़ा हो जाता है, तो 10 मिनट बाद डो को लगे तो थोड़ा सा और हल्के हाथ से पंच कर लीजिए, लगे तो थोड़ा पानी डालकर पंच कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमने पहली वाली रोटी बेली थी बिल्कुल उसी तरीके से इसे बेलेंगे। बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप नॉर्मल आटा या ओट्स का आटा लगाकर बेल सकते हैं। अगर ग्लूटेन फ्री चाहिए तो आप ओट्स का आटा लगाकर ही बेलिए और बेलने के बाद इसे आप एक ढक्कन से काट लीजिए ताकि आपकी एक साइज़ के सारे पराठे बने। आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ रेसिपी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब गर्म तवे पर इसे डालकर हम दोनों तरफ से नॉर्मल रोटी की तरह पहले अच्छे से सेक लेंगे। फिर बिल्कुल थोड़ा आधा चम्मच घी लेकर पहले एक तरफ लगाएंगे, इसे पलटकर दूसरी तरफ भी बाकी घी को लगा देंगे। अच्छे से उलट पुलट कर इसे सेक कर उतार लेंगे। यह पराठा भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे आप दही या जो हमने पहले स्प्रेड बताया था उस स्प्रेड के साथ या किसी चटनी जैसे धनिया पत्ती की चटनी या किसी रायते के साथ बहुत आसानी से खा सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी वेट लॉस के लिए फॉलो करना चाहते हो तो ये पराठा भी आप ब्रेकफास्ट में या लंच में 1 या 2 दिन भर में खा सकते हैं। दोनों ही रेसिपी खाने में बहुत अच्छी है और खाने के बाद काफ़ी फुल लगता है, भूख बहुत कम लगती है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो या हेल्दी रेसिपी ढूंढ रहे हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप डेफिनेटली इसे एंजॉय करेंगे। फिर लेकर आऊँगी मैं जल्दी ही अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।